नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। 4% के आसपास की तेज़ी इस कंपनी में हमें विटनेस करने को मिला था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बायबैक। कल के दिन कंपनी ने बीएसई में एक नोटिस अपडेट कर बताया कि 11 सितंबर को वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, जहाँ पर कंपनी प्रपोजल रखेगी बायबैक का। और प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आपको 11 सितंबर के बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में बायबैक के न्यूज़ इंट्रोड्यूस करती हुई दिख सकती है। अब ये जो बायबैक की जो न्यूज़ हैं, ये हैरान करने वाली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक कई बार दे रखा है। और जब जब कंपनी ने बायबैक दिया है तब अगर हम कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को देखते हैं तो वो नंबर हमेशा आपको 20,000 करोड़ के ऊपर का देखने को मिलता है। अभी हाल ही में इस कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि कितने कंपनी के पास कैश है कि किसी भी मिड कैप कंपनी को ये ईजिली एक्वायर कर सकती है। अब उतने बड़े एक्विजिशन तो इन्फोसिस करेगी नहीं, तो इन्फोसिस क्या करती है और टीसीएस क्या करती है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है, अपने शेयर होल्डर को हमेशा बेनिफिट देते रहती है, चाहे रिटर्न से बेनिफिट दे या फिर कंपनी डिविडेंड से दे या फिर कंपनी बायबैक से दे। और ये जब बड़ा नंबर आता है कैश इक्विवेलेंट्स का, तो अक्सर ये सारी कंपनी आपको बायबैक जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करती हुई दिखती है। इससे पहले भी कंपनी के 21-22 में कैश इक्विवेलेंट 20,000 करोड़ के ऊपर गए थे और वहाँ पर भी कंपनी ने 9,300 करोड़ के आसपास का बायबैक इंट्रोड्यूस किया था। बट ये बायबैक से मार्केट उतना ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ओपन मार्केट बायबैक हमें देखने को मिला था। और ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखना कि 11 सितंबर को जो कंपनी बायबैक देगी वो बायबैक कौन सा मोड का होगा, टेंडर मोड का होगा या फिर ओपन मार्केट मोड का होगा। अगर टेंडर मोड होता है तो बेशक वो चीज़ मार्केट को पसंद आता है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 11 सितंबर को कंपनी कौन सा मोड वाला बायबैक हमें देती हुई नज़र आएगी। पिछले बार तो ओपन मार्केट वाला दी थी, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया था। इस बार देखते हैं अगर टेंडर मिल गया तो इन्वेस्टर्स नो डाउट इससे खुश हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है कि बायबैक होता क्या है और इससे शेयर होल्डर को फ़ायदा होता कैसे है। तो देखो, बायबैक का मतलब क्या, नाम में ही उसका काम समझ आ रहा है। बायबैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बाई करती है शेयर होल्डर से। अब इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा? शेयर होल्डर को देखो, सबसे पहली बात एक प्रीमियम दिया जाता है, वो एक फ़ायदा है। उसके अलावा आप एक कैलकुलेशन से भी चीज़ों को समझ सकते हो। देखो, मान लो कोई भी एक लिस्टेड कंपनी है, उसके टोटल 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी कंपनी के 100 हैं और हर इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का एक शेयर है। तो अगर परसेंट वाइज हम बात करें तो एक इन्वेस्टर्स कंपनी का 1% स्टेक ओन करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यही मान लो कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है और कंपनी बोलती है कि हम 100 शेयर्स की जगह अब 50 शेयर ही मार्केट में रखने वाले हैं और 50 शेयर हम बाई कर लेंगे, तो टोटल शेयर जो हो जाएगा मार्केट में वो 50 हो जाएगा 100 से, और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स तो 100 हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स जो पहले 1% कंपनी के शेयर्स को ओन करते थे, मतलब 1% कंपनी का इक्विटी, वो अब 1 की जगह 2% ओन करने लगेंगे। तो इससे क्या है कि उनके वैल्यू भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझो, और यही मेन बोल सकते हैं बेनिफिट होता है बायबैक का, जब कोई कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है। तो आई होप